जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम गणित यानी मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हम देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस भी करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमको जो है हर बात की सूचना हमें भी मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का, यानी प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन देखें। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों में हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अच्छा एक बात और भी हमें याद रखना है कि हम यहाँ पर जो भी मान निकालेंगे मुख्य मान ही हम निकालेंगे। हमने आपको साइन इनवर्स का मुख्य मान, कास इनवर्स का मुख्य मान और टैन इनवर्स का मुख्य मान हमने आपको बताया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे तो 2π/3 होगा, लेकिन 2π/3 मुख्य मान के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स, और देखें इसको हम लिख सकते हैं साइन π-π/3। देखिए होगा कि नहीं होगा, जरा ये देखिए 3π-π, तो ये 3π-π हो जाएगा 2π और 2π/3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये π-π/3, ये 3π-π 2π/3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स साइन, और ज़रा ये देखिए साइन π-θ, साइन π-θ साइन थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे साइन π-θ साइन थीटा, यानी साइन π/3 कर देंगे। और इस प्रकार साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका π/3। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको अगर यहाँ भी हम tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दें तो 3π/4 आ जाएगा, और 3π/4 मुख्य मान के रूप में नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम करेंगे क्या कि इसको कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स tan, इसको हम लिख सकते हैं π-π/4, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4π-π 3π हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3π/4। अब देखिए आप ज़रा, ये हो गया tan इनवर्स tan, और ये देखिए tan 180 - थीटा, tan π-θ। देखिए फार्मूला लिखा गया है और फार्मूला आपको याद भी रखना है। tan π-θ -tan थीटा होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका tan π-θ -tan थीटा। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ये जो है tan π-θ, तो ये हो जाएगा -tan थीटा, यानी π/4। और इस प्रकार tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका -π/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर यह tan के रूप में है
तो यह साइन भी tan के रूप में होना चाहिए और काट भी tan के रूप में होना चाहिए। जरा देखिए, हम साइन को पहले tan के रूप में हम बदलें। यहाँ देखें, अगर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम थीटा मान लें, तो साइन इनवर्स बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब जो है, अगर हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करें, ये कोण थीटा हो जाएगा और साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। लंब 3 है, कर्ण 5 है। हमें आधार निकालना होगा, तो आधार का निकालने के लिए 25 के वर्ग में 5 के वर्ग में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 25 में से 3 का वर्ग 9 घटा देंगे 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यानी यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अगर साइन इनवर्स 3/5 को देखिए, साइन इनवर्स 3/5 ये रफ वर्क था, ये इधर जो आपने देखा है ये रफ वर्क है। तो साइन इनवर्स 3/5 को जब हम tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किए तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका tan और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। अब काट को भी tan में बदल दीजिए, तो काट को हम tan में बदल देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 2/3। अब देखिए क्या होगा यहाँ, अब ये देखिए साइन इनवर्स भी बदल गया tan इनवर्स में, काट इनवर्स भी बदल गया tan इनवर्स में। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy होता है। तो हम यहाँ अब रख रहे हैं ये tan, और देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और अपान हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। फार्मूला हमने अप्लाई किया है। तो अब देखें tan से तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 और 3 का 3 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 9 और फिर 3 से भाग देंगे 3 चौका 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 4 3 12 ये हो गया 12 और ऋण हो गया 6 और बटा में हो गया 4 3 12। फिर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 9 8 17 17 बटा में 12 और फिर 12 में से 6 गया तो 6 6 बटा 12 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 17 बटा 12 और सॉल्व करेंगे 12 ऊपर आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17 बटा में 6। यही आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये आपको दिया हुआ है cos इनवर्स और फिर ये दिया हुआ है cos 7π/6। तो और कह रहा है कि इसका मान बराबर है। 4 विकल्प दिया हुआ है। ए विकल्प में 7π/6 दिया है, बी विकल्प में 5π/6 दिया है, सी विकल्प में π/3 दिया है और डी विकल्प में π/6 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए यहाँ भी हम चाहते हैं
तो कास इनवर्स से कास को कैंसिल कर देते, लेकिन ये मुख्य मान के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। और देखिए कन्वर्ट करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करें, कास 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा, इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाए तो ये हो गया कास इनवर्स। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कास 2 पाई और माइनस पाई बाई 6 अगर लिख दें, देखिए नहीं हो पाएगा क्या, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 5 कर देते हैं, 5 पाई बाई 6, देखिए फिर 12 6 का गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई हो जाएगा। अब ये देखें ये हो गया कास इनवर्स कास, और ये देखिए 2 पाई माइनस थीटा भी आपने देखा, कास 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे हो जाएगा 5 पाई बाई 6, तो कास इनवर्स से कास को कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 5 पाई बाई 6, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो बी विकल्प है, इसका बी विकल्प ही सही है। और फिर देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, और ये देखिए फिर क्या हो जाएगा माइनस और 1/2, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3, और फिर देखें माइनस ये हो गया साइन इनवर्स। और हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा फार्मूला आपको याद रखना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ क्या होगा, अब ये हो गया आपका साइन पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा माइनस पाई बाई 6, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस पाई बाई 6। फिर ये देखिए ये हो गया साइन, और इसको ज़रा सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा 6, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई हो जाएगा, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर पाई होगा, ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई 6। अब आप जो है 3 से कटा सकते हैं, तो 3 से इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी ये हो गया साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का डी विकल्प दिया हुआ है, और डी विकल्प है 1, यही सही विकल्प है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 3 माइनस काट इनवर्स माइनस रूट 3। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं कि tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा इजकल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से अगर हम काट इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा tan थीटा। अच्छा, अब थीटा के जगह पे माइनस रूट 3 कर दें तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इजकल टू पाई बाई 2 माइनस tan, और ये हो जाएगा माइनस रूट 3। चलिए अब हम काट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में रख देते हैं। तो ये है आपका tan इनवर्स रूट 3 और माइनस ये काट इनवर्स माइनस रूट 3 रख देंगे,
तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स माइनस √3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स माइनस √3। और फिर देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस पाई बाई 2 और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 से tan इनवर्स √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो बी विकल्प है, ये बी विकल्प सही होगा। और इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोगों को इसके बाद विविध प्रश्नावली पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आज जितने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन आप सबको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।